हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता के बारे में, है ना। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता इसका कैसे जो है निकाला जाता है। ठीक, तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी में बेसिकली जो है दो लेंस लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस को आप दृश्यक लेंस बोलते हैं, जिसके सामने जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, और दूसरा लेंस एक और होता है जिसमें हम अपनी आंख से जो है वस्तु को देखते हैं। ठीक, इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका और इस लेंस को बोलते हैं दृश्यक लेंस। अदृश्यक लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है और नेत्रिका के सामने हमारा नेत्र होता है। ठीक, अब इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये अदृश्यक का प्रकाशीय केंद्र हो गया, और ये जो है नेत्रिका का प्रकाशीय केंद्र हो गया। इसको डैश लगा देते हैं, वो डैश। ठीक, अब चूंकि हमारा जो खगोलीय दूरदर्शी होता है दूर बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है, जैसे कि आकाशीय पिंड है ना, ग्रह तारे हो गए। ठीक, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारा खगोलीय दूरदर्शी जो है यूज होता है। तो जब वस्तु बहुत दूर होती है तो वहाँ से जो चलने वाली किरणें होती हैं उससे हम उसको जो है कंसिडर करते हैं कि कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है ना। और इनफाइनाइट से आने वाली किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब जो वस्तु हमारा दूरी है ना इनफाइनाइट पे, मान लेते हैं ये भी वस्तु जो है इनफाइनाइट पे है ना, बहुत दूर है। तो वहाँ से जब किरणें आ रही है समांतर आ रही हैं, तो समांतर आ रही है और अनंत में स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस अपने फोकस पे बनाता है। तो हम सबसे पहले इस दोनों लेंसों का जो है फोकस कंसिडर कर लेते हैं। इसका इधर वाला फोकस है ना, इसको बोल देते हैं एफओ। ये आप इसका द्वितीय फोकस इस वाले का है, यहाँ बना देते हैं एफओ। और इसका प्रथम फोकस इधर कहीं होगा। ठीक है, फिलहाल उससे वही मतलब नहीं है हमारा, है ना। नेत्रिका का जो है एक फोकस इधर होगा जो कि प्रथम फोकस होगा, या फिर बोल देते हैं, और इसका द्वितीय फोकस जो इधर होगा या फिर डैश। ठीक, चलिए अब हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है। जो हमारा वस्तु है इस लेंस के सामने इनफाइनाइट पे है। वहाँ जो चलने वाली किरणें होंगी समांतर आएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो देखिए दो किरणों को हम इस तरह ला रहे हैं। एक किरण जो है हमारा प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा, और एक किरण जो है थोड़ा सा हम जो है इस तरह से लाएंगे। देखिए कैसे लाएंगे। और स्टूडेंट जो वस्तु अगर इनफाइनाइट पे होती है, उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है लेंस के फोकस पे बनता है। ठीक है, तो देखिए ये किरण आ रही है यहाँ से इनफाइनाइट से, मिस्टेक इस तरह से। ठीक, चलिए उसके बाद जो है एक किरण को जो हम इस तरह भेजते हैं, ये भी समांतर इसी की आएगी। अब जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि जो उत्तल लेंस हमारा होता है वो किरणों को क्या कर देता है, मोड़ देता है ना, केंद्र की तरफ क्या करता है, मतलब मोड़ देता है। ठीक है, फैलाने की जगह वो मोड़ता है उत्तल लेंस। तो किरण जो इस तरह से जा रही थी इसको क्या कर देगा, मोड़ देगा, इस तरह से मोड़ेगा ताकि इमेज जो है इसके फोकस पे जाकर माने किसके फोकस पे, अदृश्यक लेंस वाले फोकस पे जाकर बने, क्योंकि इनफाइनाइट पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो अगर वस्तु सीधी रखी थी, वस्तु पे इनफाइनाइट पे सीधी थी, तो यहाँ पे केवल उल्टा आके बनेगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं B1 और ये हमारा हो गया A1। ठीक, तो अब इस लेंस ने क्या किया, जो वस्तु बहुत दूरी पर थी उसको लाकर अपने फोकस पे यहाँ पे बना दिया। अब हमारी नेत्रिका यहाँ, हम नेत्र अपना यहाँ पे रखेंगे और वस्तु को देखना चाहेंगे। ठीक है, तो अब लेंस क्या करेगा बेसिकली, अब इस वस्तु का इमेज इस वस्तु का जो इमेज होगा इतनी दूरी पे बनाएगा, है ना, ताकि हम इस वस्तु का जो इस वस्तु को जो अनंत पर रखी थी, बहुत दूरी पर रखी थी, है ना, उसको हमारे आँख पे जो है आकर इसका प्रतिबिंब बन जाए रेटिना पर, उसको हम क्या कर सके, देख सकें। मतलब नेत्रिका और अवदृश्यक को इस प्रकार हम मैनेज करते हैं ताकि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये पहली बात तो उत्तल लेंस जो ये वाला नेत्रिका है इसका फिर से प्रतिबिंब बनाएगा और उसको इतनी दूरी पे बनाएगा ताकि उतनी दूरी को नहीं बनाएगा। बेसिकली हम इसको जो है मैनेज करेंगे इस तरह से ताकि ये नेत्रिका इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पे बनाए और उस चीज़ को हम क्या, उसके जो ये प्रतिबिंब बनाए उसको हम अपने नेत्रों से क्या कर पाए, देख पाए। ठीक है, तो देखिए आगे इस तरह से हमारे अदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया गया है, पहले लिख ही देते हैं ना, ये अदृश्यक लेंस, जिसको ये हमारा कौन सा लेंस है, अदृश्यक लेंस, और ये क्या है हमारा, नेत्रिका। ठीक, तो अब जो ये प्रतिबिंब बना है ना, अनंत पे रखी मतलब बहुत दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है,
नेत्रिका के लिए वस्तु की तरह काम करेगा और नेत्रिका इसका पुनः प्रतिबिंब बनाएगा, है ना। अब देखिए कैसे बनाएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके यहाँ से दो किरणों को हम भेजते हैं, एक तो भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, है ना, ये इस तरह से होकर जाएगी, ठीक है। और एक किरण को जो है प्रकाशित केंद्र से भेज देते हैं इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से। अब यहाँ से जो किरणें आई थी, इसका हमने इमेज बनाने के लिए हमने दो तरीके, एक को हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है जो कि अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर जाएगी, और एक को हमने प्रकाशित केंद्र से भेजा जो कि इस तरह से चली जाएगी। अब अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखें तो किरणें जो यहाँ से दो किरणें निकली फैल जा रही है, इधर तो कहीं मिलने का चांस ही नहीं है ना। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर पीछे क्या होती है प्रतीत होगी, मिलती हुई जो है होती क्या मिलती हुई जो है क्या होगी प्रतीत होगी इस तरह से। और जो हमारा वस्तु यहाँ पे ए बी डैश ए डैश ए बी का प्रतिबिंब यहाँ पे बना था उसका पुनः प्रतिबिंब नेत्रिका ये यहाँ पे बनाएगा, ठीक। नेत्रिका इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब पुनः यहाँ पर जो है क्या करेगा, बनाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर इतना करने के बाद चित्र पूरा जो क्या हो चुका है, बन चुका है। अब हमको दो कोणों की तलाश होती है अगर हमको आवर्धन क्षमता पता करना है। तो एक होता है जो है वस्तु का दर्शन कोण और एक होता है प्रतिबिंब का दर्शन कोण, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे वस्तु का दर्शन कोण देखते हैं। देखिए चूंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है ना, तो वस्तु का जो दर्शन कोण होगा यहाँ पे बनेगा, इसको हम बोल देते हैं अल्फा। एक्चुअली में दर्शन कोण हमारे आँख पर बनता है, ठीक है। आँख पर जो वस्तु रखी गई है, वस्तु का जो मैक्सिमम ऊंचाई है वहां से आने वाली लाइन और आधार है ना, जो क्षैतिज लाइन आएगी आधार से, वो दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं जो है दर्शन कोण। तो अब चूंकि वस्तु अनंत पर रखा है, अनंत बहुत दूरी पर रखा है और हमारा जो ये दूरी इतनी है, इतनी दूरी, उस दूरी के सामने नगण्य है, तो जो कोण यहाँ अल्फा बनेगा वही कोण मान लीजिए हमारे आँख में भी क्या होगा, बनेगा, ठीक। तो अल्फा है, तो अगर वो कोण अल्फा है तो यहाँ भी कोण क्या होगा जी, ये अल्फा होगा। शीर्षाभिमुख कोण है ना अल्फा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। और इसका भी कुछ नाम लेते हैं, हमारा है जो है A2 और ये है क्या जी, B2। चलिए A1 B1 अब दृश्यक द्वारा बनाया गया वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है, और A2 B2 नेत्रिका द्वारा इस A1 B1 के द्वारा A1 और B1 का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है नेत्रिका द्वारा, ठीक है, A2 B2। चलिए तो ये हमारा हो गया क्या, वस्तु का दर्शन कोण। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के दर्शन कोण की। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो इसके द्वारा आँख में कौन सा कोण बनाया जा रहा होगा, बीटा, उसको हम लोग बीटा कोण बोलते हैं, ये वाला कोण बनाया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, हमारी आँख तो यहाँ पर है, तो वहाँ पे तो कोण बन नहीं रहा है। देखो हम जब नेत्र लगाकर नेत्रिका में देखते हैं तो लगभग एक जो दूरी है बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कोण बना मान लेते हैं वो कोण हमारे नेत्रिका आँख पर भी क्या होगा, बना हुआ होगा, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद जो हम लोग की है ना आवर्धन क्षमता होती है, किसी भी लेंस की जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है उसको लिखते हैं पहले हम, क्षमता। प्रतिबिंब द्वारा बनाया नेत्र पर बनाया गया कोण, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। अब इस केस में हमारा जो प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बनाया गया वो तो बीटा है, और जो वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण वो क्या है जी, अल्फा है, ठीक। और यहाँ पे हम कौन सा प्रतिबिंब लेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, ना कि ये छोटा वाला प्रतिबिंब, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, ठीक। तो ये वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब जैसा कि हम लोग एक चीज जानते हैं गणित के अंदर कि अगर कोई कोण जो है छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा हो, मान लीजिए थीटा कोण अगर कोई बहुत छोटा हो तो उसको हम tan थीटा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चूंकि ये चीजें जो यहाँ पे कोण बने हैं दर्शन कोण बहुत बहुत क्या होंगे, छोटा होगा, तो जो हमारा जहाँ बीटा वहाँ पे हम tan बीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। तो ये दो चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो अल्फा होगा हमारा नियरली बराबर होगा किसके, tan अल्फा के,
और tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इस त्रिभुज में अगर ध्यान से देखे हैं तो tan अल्फा और लंब बटे आधार, है ना, इसके लिए इतना लंबाई क्या होगा, लंब होगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आधार होगी। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये प्रकाशिक केंद्र और इसका जो है आपका इस लेंस का द्वितीय फोकस यहाँ पर है ना, तो ये तो फोकस दूरी हो गई है, और ये क्या है जी, वस्तु की लंबाई है। tan अल्फा लंब बटे आधार, इसको क्लियर, लंब होगा A1 B1, ठीक, बटे आधार, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कि हमारा F0 है ना, इस तरह से F0 के सॉरी F0, ठीक, ये हमारा क्या है, समीकरण 1। और चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, देखिए चूंकि हम लेंस से दूरी नाप रहे हैं तो इसको हम क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बीटा की, तो बीटा भी नियरली बराबर होगा tan बीटा के, और tan बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, tan बीटा, आप देखिए यहाँ पर बीटा, इस वाले अगर त्रिभुज में छोटा ध्यान दें तो tan बीटा लिख सकते हैं लंब बटे आधार, है ना, तो tan बीटा हो जाएगा हमारा A1 B1 बटे आधार कितना होगा, यहाँ से देखिए O से लेके O' से लेके F0 तक, है ना, ये क्या है, ये जो है नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, नेत्रिका के लिए किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो है माइनस UE कह सकते हैं, है ना, वस्तु की दूरी नेत्रिका के लिए हो जाएगा माइनस UE, ठीक। अब इसको पुट करते हैं इसके अंदर हम लोग, चलिए देखिए यहाँ पर इसको पुट करते हैं इसके अंदर, है ना, आवर्धन क्षमता वाले फार्मूले में जो है क्या करते हैं, डालते हैं, तो देखिए हो जाएगा आवर्धन क्षमता, किसकी आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, है ना जी, लिख देंगे आगे, लिख देते हैं हम यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, है ना, की आवर्धन क्षमता। तो अब देखिए यहाँ पर जो बीटा था हम tan बीटा लिख सकते हैं, और tan बीटा का मान क्या है यहाँ पर, A1 B1 बटे माइनस U इंटू E बटे tan अल्फा, है ना, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, उसका मान क्या है, A1 B1 बटे F0। अब आप देखेंगे A1 से B1 कट जाएगा और F0 चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं F0 बटे माइनस UE, ठीक। तो ये हमारा जो है सूत्र होता है किसका, खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का, F0 बटे U, इस तरह माइनस F0 बटे UE, ठीक। तो ये जो है आवर्धन क्षमता होता है किसका जी, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है ना। अब दो स्थितियां पढ़ेंगे, जो समय ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्थितियां हम लोग जो है मान के इसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ठीक है। एक स्थिति हम तब मानेंगे जब हमारा जो है ये वास्तविक जो प्रतिबिंब बना, अंतिम प्रतिबिंब हमारे आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब ये प्रतिबिंब हमारा बने उसके लिए लगाएंगे, है ना, और एक जो है आगे चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो है कहाँ बने, इनफाइनाइट पे बने, उसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बात करने वाले स्थितियों के बारे में, है ना। पहली स्थिति ये है कि जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक, तो उस केस में जो है क्या फार्मूला हमारे जो इस फार्मूले में चेंज आएगा उसको देखने वाले हैं। देखिए जब हम मान लेते जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और जो दूरी है जो है हमारा मान लेते हैं कैपिटल D है, ठीक है ना। एक कैपिटल D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, उसी पे हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या हुआ है, बना हुआ है। अब इसके लिए देखते हैं फार्मूले में चेंज क्या आता है। देखिए अगर हम बात करें नेत्रिका की, है ना, नेत्रिका चूंकि हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है नेत्रिका द्वारा बनता है, ठीक है। उसमें देखते हैं हम लोग क्या चेंज हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक। देखिए बात करें वस्तु की दूरी की तो माइनस UE है ना, माइनस U। आपको पता है कि इधर से जो दूरी इधर नापते हैं सब माइनस में लेते हैं, इसकी इधर दूरी जो है हम लोग क्या नापते हैं, प्लस में नापते हैं, ठीक है। बात करें वस्तु की अंतिम प्रतिबिंब की, है ना, V की, तो अब की बार है यहाँ पर माइनस D, ठीक। और बात करें जो है इसके फोकस दूरी की, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी क्या होती है जी, F होती है ना। कितनी फोकस दूरी कितनी होती है, F, ठीक, और प्लस F होती है, ठीक है, A प्लस F, इस तरह से, ठीक। तो अब इसको जो है फार्मूले के अंदर डालते हैं, है ना। हमारे नेत्र लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। इसके अंदर सारी चीज़ों को डालते हैं और देखते हैं कि है, और वहाँ पर हम यहाँ पर 1/U का मान निकालेंगे और उसके अंदर जाके क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो
अब इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं सारी चीज़ों को, 1/FE बराबर 1/V की जगह लिख देंगे -D, यू की जगह रखेंगे -UE, तो वह प्लस हो जाएगा, है ना, 1/UE। ठीक, चलिए लिख देते हैं ना, -1/UE, यू की जगह माइनस रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा प्लस। यहाँ लिखते हैं, इधर लगाते हैं, 1/FE बराबर 1/, माइनस को ऊपर कर देते हैं, -1/D हो जाएगा प्लस 1/F UE। ठीक, यहाँ से 1/UE का मान निकालते हैं तो O आएगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक, तो ए आएगा यहाँ पर जो है 1/, इसको सीधा कर लीजिए, 1/UE बराबर 1/FE प्लस 1/D। ठीक, अब 1/UE बराबर, अब इसमें आप एफ ओ को क्या कर सकते हैं, एफ ई है ना, एफ ई को क्या कर सकते हैं, कॉमन, इसमें कॉमन करेंगे, कैसे कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक, तो 1/एफ ई कॉमन करते हैं, कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा, देखिए एफ ई तो कम, यहाँ पे खाली एक बचेगा। अब यहाँ तो एफ ई था नहीं ना, तो एफ ई हम ला सकते हैं, कैसे, ऊपर नीचे एफ ई से गुणा करके, जब ऊपर नीचे एफ ई से गुणा करेंगे तो एफ ई/डी एफ ई हो गया, 1/एफ ई कॉमन हो गया, तो ऊपर बचेगा एफ ई/डी। ठीक, तो अब इस चीज को ले आके इसके अंदर डाल देते हैं खगोलीय दूरदर्शी के फार्मूले के अंदर, तो देखिए क्या बन जाएगा, है ना, यहाँ लिखते हैं यम बराबर -FO, 1/UE की जगह लिख देंगे इतना सर, है ना, तो यह हो जाएगा FE/1 प्लस FE/D। तो ये फार्मूला हो गया, है ना, ये फार्मूला हो गया जब हमारा वस्तु क्या, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, यहीं पे हम लिख देते हैं स्थिति नंबर 2। ठीक, जब अंतिम वस्तु जो है कहाँ पर बने, इन्फिनिटी बने, अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पे बने, जब अंतिम प्रतिबिंब, नीचे लिखते हैं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, देखिए क्या मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो यहाँ आप डी जो दूरी थी, ये डी है ना, इसको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी या कुछ कोई भी अंक अगर उसके बटे इन्फिनिटी होता है उसका मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1, और 1 का गुणा करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा आवर्धन क्षमता का -FO/FE। ठीक, तो ये जो है आवर्धन क्षमता के फार्मूले का प्रूव हो गया, एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरी में। ठीक है, तो बस इतना ही आज की वीडियो में, हम मिलते हैं जो है अगले वीडियो में।